मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 5, तारीख 6/3/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर टोडरमल जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका तीसरा अध्याय, पेज नंबर 49। संसार में जीव दुखी है, इसके कारण बताते हैं। जीव दुखी है, उसका कारण संयोग नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, रोग नहीं है, दुश्मन नहीं है, पूर्व कर्म नहीं है। जीव दुखी है, उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। ये बात यहाँ किया है। और जब ऐसा दुखी होता है तब जीव कैसा झूठा उपाय करता है वो भी बताया। और कभी भी उसको इस प्रकार से करने से शांति मिलेगी नहीं वो भी बताया। इसी विषय को आगे करते हुए कहते हैं कि वो पांचों इंद्रियों की पूर्ण संपूर्ण इच्छा कभी पूरी नहीं होती और एक समय में एक ही इच्छा पूरी होती है, वो भी पूरी नहीं, वो भी बिंदु मात्र। तो उतना उसको ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति मिली, लेकिन वो भी झूठी है। क्यों क्यों झूठी है? क्योंकि उस समय में भी वो जो शांति है इसलिए कर्म नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी को तो कर्म नहीं बनते, निर्विकल्प अवस्था की शांति होती है, तब निद्रा होती है। लेकिन इसको जो विषय को भोगते वक्त जो शांति होती है उस वक्त भी निद्रा नहीं होती है, कर्म बंधन होता है। इसका कारण यह है कि वो मिथ्या दर्शन सहित श्रद्धा पूर्वक विषय का ग्रहण करता है। जैसे संसारी जी रोटी खावे और एक आत्मा को जानने वाला अनुभवी पुरुष रोटी खावे, तो फर्क बहुत पड़ता है। वो रोटी खाता है तो मैं खा सकता हूँ ऐसा मान करके खाता है, और इनो खाते हैं तो मैं खा सकता ही नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा काम, ऐसी मान्यता होती। इसीलिए संसारी जीव को संसार का इच्छा पूरी होती है थोड़ी बहुत, उससे शांति मिलती है। उस वक्त भी मिथ्या दर्शन के कारण कर्म का बंधन होता है। ये बात यहाँ करता है। एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसीलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसीलिए ये वर्तमान में सुख नहीं है, कर्म नहीं बनते तो वर्तमान में सुख, कर्म तो बनता है, इसलिए वो आगामी सुख का भी कारण नहीं है। वर्तमान में जो सुख थोड़ा बहुत मिलता है उसको भोगते वक्त नए भविष्य के अनेक कर्म बन जाते हैं। इसीलिए वो भ्रम है कि मुझे शांति मिल रही है। इच्छा पूरी होते ही जो शांति का महसूस करता है वो भी एक भ्रम, वो भी भ्रांति है। सुख मिलता ही नहीं, इच्छा पूरी हो या ना हो, नहीं हो तो दुखी है ही है, लेकिन अगर इच्छा पूरी हो तो भी उसी वक्त भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि कर्मों का बंधन तो उस वक्त भी हो रहा है, इसलिए दुखी है। यही प्रवर्तन सार में कहा है। ऐसा करके आचार्य देव कुंकुंद भगवान का 76 नंबर का श्लोक यहाँ पर लिखा है। इसका अर्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त किया है ऐसा जो सुख है वो पराधीन है। आत्मा स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। देखने के लिए उसको आंख की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो गुलाम है, आंख का पराधीन है। सुनने के लिए कान की जरूरत पड़ती है, इसलिए कान बीच में है, उसका गुलामी करके ही सुन पाता है। इसीलिए इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख
तो कितना भी हो तो भी गुलामी का है। जब तक ये सब है मौजूद तब तक वो सुख मिलेगा। ये गया, इसका साथ छूटा कि गया, आंख का साथ छूटा कि गया, आंख बिगड़ी तो गया, फिर वो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो सुख है वो पराधीन है, इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख है वो पराधीन, बाधा सहित है। इसको कोई भी आदमी रोक भी सकता है। बाहर में कभी भी ऐसा प्रसंग बनता है तो रोक सकता है। बाधा रूप है, विनाशिक है, एक क्षण भंगुर है। एक सेकंड में सुख आता है, थोड़ा लगता है भ्रम, उसी मोमेंट में वही दुख रूप हो जाता है या सुख खत्म हो। और बंध का कारण है, भोगते भोगते मुक्ति नहीं मिलती है, भोगते भोगते नया नया कर्म बनता है जो भविष्य में दुखदायी होते हैं। बंध का कारण है। और विषम है, विषम माने क्या कि स्वभाव के अनुकूल नहीं है, स्वभाव के प्रतिकूल है, निराकुलता नहीं है वहां। वो भोगते वक्त भी आकुलता है। वो एक विषय जो सफल होता है इच्छा, उसको भोगते वक्त भी चिंता रहित नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं है, बिल्कुल आकुलता रहित नहीं है। उस वक्त भी उसको आकुलता तो है ही, उस विषय की नहीं है लेकिन दूसरे विषयों की तो है। उस विषय की भी हो सकती है क्योंकि वो विषय संपूर्ण रूप से तो पूरा होता ही नहीं है, जितना चाहिए उतना तो मिला नहीं है। इसलिए जितना मिला उतना ब्रह्म से सुख मानता है, और बाकी जो नहीं मिला है वो उसका दुख तो उस वक्त भी रहता है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है, उसको सुख कहना ही भ्रांति है। इसलिए हे जीव तुम ब्रह्मा हो, इसलिए भ्रमित मत हो, तो सुख नहीं है। तुम सुख मानते हो बाहर से सुख आएगा, लेकिन सुख तो कभी आता नहीं। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए हुए सारे के सारे उपाय झूठे जानना। झूठा मतलब क्यों झूठा कहा? क्योंकि वो भले सुख के लिए प्रयत्न करता है लेकिन कभी सुख मिलने वाला नहीं है। 5 इंद्रियों के आधार से जो सुख चाहता है, इच्छाएं पूरी करना चाहता है, वो इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहने वाला। इसीलिए वो झूठा उपाय है, सुख नहीं मिले इसके लिए उसका उपाय झूठा। तो फिर सच्चा उपाय क्या है? प्रश्न खुद ही करते हैं, तो उसका उत्तर खुद ही देते हैं कि जब इच्छा दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे तब यह दुख मिटे। जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि। तो कृपालदेव ने अपनी कविता में लिखा, बस वही आ गया कि जब इच्छा दूर हो जाए और सभी विषय जिसको जानना है वो एक साथ जानने में आ जाए, क्रम से नहीं, एक साथ युगपद, ऐसा तो वो दुख मिट जा रहे। फिर कुछ जानने की इच्छा नहीं रहे, क्योंकि जो जानना है वो सब जानने में आ जाता है एक साथ ही। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब सारे पदार्थों का जानने में आ जाए, मतलब केवल ज्ञान हो गए और सारी की सारी इच्छा दूर हो जाए, तब वो दुख मिटे। कौन सा? चाहिए वाला। जब तक तो दुख मिटने वाला नहीं। ज्ञानी को भी संपूर्ण सुखी नहीं, जितना वो आत्मा का आधार लेकर के अतीन ज्ञान मिला उतना सुखी है। जितना उपयोग बाहर है, अभी पूरा जानता नहीं, संपूर्ण वितराग नहीं हुआ है, तो उतना दुख उसको भी है। तो वो उसको तो रास्ता मिला है, तो बार बार आराधना कर करके परमात्मा उन्नति में ही बने, इस प्रकार से वो साधना करता है अपने आत्मा के आधार से। और धीरे धीरे कसाय कम होते होते, ज्ञान बढ़ते बढ़ते, ज्ञान की आराधना होते होते वो एक दिन केवल ज्ञान पालेगा, पूर्ण वितराग हो जाएगा, वो संपूर्ण सुखी भी हो जाएगा। लेकिन संसारी जी को तो आत्मा का आधार ही नहीं मिला है, इसीलिए उसका तो इच्छाएं का अंत नहीं है, कभी होने वाली भी नहीं है, वो तो हमेशा ऐसा ही होता है। और निरंतर आकुलता करते 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 वो जब तक उसको उपाय नहीं मिलेगा तब तक वो दुर्गति की तरफ जा रहा है। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे। हम इच्छा कैसे मिटे? कि मोह जावे तो इच्छा मिटे, मोह रखेंगे तो इच्छा नहीं मिटेंगी। और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो, संपूर्ण रूप से मोह जावे और केवल ज्ञान होवे तब इच्छा मिटे। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सम्यक दर्शन आदि है। देखो आया मत, ये सारी इच्छाओं का खत्म खात्मा करने का उपाय क्या? मोह का नाश का उपाय क्या? इच्छा तब मिटे जब मोह मिटे, लेकिन मोह कैसे मिटे? उसका क्या उपाय है? कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होवे तो मोह मिटे।
और वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसीलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षोभसम को क्यों कहते हैं? जो दो कारण जो है ज्ञानावरण दर्शनावरण, उसकी बात चली अभी यहाँ तक। तो बोलते हैं कि जितना जाना उतना सुख, जो नहीं जानने में आया उसको दुख का कारण कहो। जितना जानने में आया वो तो सुख का कारण कहो, इतना तो कहो। ये प्रश्न उन्होंने खुद रखा है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि जानना न होना दुख का कारण हो, जानना नहीं होता है यही दुख का कारण है, तो फिर पुद्गल भी नहीं जानता है तो ये भी दुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जानना नहीं होना दुख का कारण नहीं है, जानना वही दुख का कारण है। मिथ्या दर्शन सहित जानना वही दुख का कारण है, सम्यक दर्शन सहित जानना सुख का कारण है। जानने से ही प्रॉब्लम हुआ है जो भी। और जहाँ ज्ञान है वहाँ शांति है, जहाँ भ्रमित जहाँ ज्ञान है, अज्ञान रूप ज्ञान है, वहाँ दुख है, वहाँ शांति है। इसीलिए नहीं जानता है इसलिए वो दुख का कारण है, ऐसा नहीं। इच्छा वो दुख का कारण है। नहीं जानता है तो वो अज्ञान चलता है, कोई बात नहीं। तो एकदम स्टार्टिंग में पहले ही स्टेप में केवल ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो जानना नहीं होता, तो वो दुख का कारण नहीं है। नहीं जानता है वो दुख का कारण नहीं है, इच्छा होती है वो दुख का कारण है। ये बात मतलब पूरा वेट जो है इच्छा के ऊपर रखा, इच्छा है ऊपर। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षोभ से ही होती है। कुछ अधूरा ज्ञान से ही इच्छा होती है, भ्रमित ज्ञान से ही इच्छा होती है। अधूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं, कम शक्ति वाला ज्ञान या आवरण वाला ज्ञान। तो हमको दर्शनावरण ज्ञानावरण ऐसा है कर्मों का। तो आत्मा तो पूरे अंग में शरीर में फैला हुआ है, लेकिन हम सिर्फ देखना यहाँ से ही होता है, सुनना यहाँ से ही होता है। तो क्या हुआ है ये सब? तो ज्ञान पूरे शरीर में व्याप्त है, तो फिर यहाँ से ही देखना क्यों होता है, यहाँ से ही सुनना क्यों होता है? पूरे अंग से होना चाहिए था, नहीं। हमको आवरण, दर्शनावरण ज्ञानावरण। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हम मोही प्राणी ने पूर्व कर्म ऐसे बांधे हैं, अपने स्वरूप को नहीं जाना है, अन्य पदार्थों को अपना मान करके मोह किया है, अन्य पदार्थों के ऊपर अधिकार जमाया है, उसमें हेराफेरी करने का भाव किया। हुआ तो नहीं है लेकिन भाव किए हैं, और वो भाव करके जो कर्म बांधे हैं उसके कारण से ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण और दोनों बांधे, इसका अभी उदय चल रहा है। अभी रोग है हमारे शरीर आत्मा में। हमारी शक्ति तो केवल ज्ञान की है, लेकिन अभी हमने पूर्व में ऐसे खोटे कर्म किए और ज्ञानावरण कर्म बांधा है, इसके कारण से हम पूरे आत्मा से नहीं जान सकते, इतने पार्ट से ही देख सकते, इतने पार्ट से ही सुन सकते हैं। ये हमारा आवरण है। जब केवल ज्ञान होगा तो पूरे बॉडी से ही ज्ञान होगा, यहाँ से भी सुनना होगा, पूरा पूरा खत्म, मतलब कोई अधूरा नहीं होगा, यहाँ से भी देखना हो जाएगा। और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख कान नाक पांच इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, नयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चय ने व्यवहार ने किसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट जानता है ज्ञान से। तो केवल ज्ञान होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर दो की बातें चली, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो नहीं जानना वो दुख का कारण नहीं है। अगर नहीं जानना दुख का कारण होता तो ये भी जानता नहीं है जड़ पदार्थ, वो भी दुखी हो जाता, ये तो दुखी होता नहीं। इसीलिए जो दुख का मूल कारण है वो इच्छा है, और इच्छा कैसे होती है? अधूरे ज्ञान से होती है, शोभसम से होती है। इसीलिए अधूरे ज्ञान को ही, शोभसम को ही दुख का कारण कहा है। और वास्तव में देखा जाए तो अधूरा ज्ञान भी दुख का कारण नहीं है। परमार्थ से देखा जाए अधूरा ज्ञान इच्छा, उससे इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। पहले ही बात आई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो है दुख का कारण, उसमें मिथ्या ज्ञान वो सूक्ष्म वाला ज्ञान है, अधूरा ज्ञान। मिथ्या चारित्र क्रोधादि भाव है, क्रोध मान माया लोभ आदि भाव, असंयम वाले भाव है, तप वगैरह नहीं करता है, संयम नहीं पालता है, वो क्रोधादि भाव में रहता है, विषय कसाय में रहता है, उसको भी मिथ्या चारित्र का। लेकिन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दुख का कारण कहना वो अपेक्षा से, व्यवहार से है।
वास्तव में सूक्ष्म ज्ञान भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह हो रहा है यही दुख का कारण है, भ्रम जो हो गया है वही दुख का कारण। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। इसीलिए फिर उसका ज्ञान, मोही प्राणी का पूरा ज्ञान अज्ञान। मोही प्राणी का सच्चा आचरण ज्ञानी के जैसा आचरण करे तो भी झूठा आचरण, क्योंकि अंदर में मोह पड़ा है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा बार, मेरा मैं पड़ा है। मोह मोह के कारण से इच्छा हुई, अपने को भूला, अमिच्छा दर्शन। अपने स्वरूप को नहीं जाना और अन्य को अपना माना, ये जो मोह किया है वही दुख का कारण है। इसलिए आत्मज्ञान नहीं होने में जो मूल कारण है, 16 गलती जो बताई, उसमें सबसे पहली गलती वो बताई, ये मेरा है ऐसे भाव की व्याख्या न कर, तो तेरा है ऐसा भी नहीं मान। ये दो मोह के कारण होता है, मेरा तेरा जो होता है। ये मोह से इच्छा उत्पन्न होती है, विषय ग्रहण की इच्छा मोह से हुई है, और वही इच्छा जो हुई है वही दुख का कारण जानना। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से जीव किस प्रकार से दुखी होता है, इसकी बात चली। अब तीसरी बात करते हैं, जो मोहनी कर्म से जीव किस प्रकार से दुखी होता है। मोहनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे छूटने का उपाय। मोह का उदय है सो दुख रूपी है, किस प्रकार वो कहते हैं। उसमें भी दो प्रकार है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब पहले दर्शन मोह की बात करते हैं। देखो इसमें क्लियर दर्शन मोह शब्द आया है, हेडिंग है, दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। ये लोगों को नहीं मालूम कैसे दर्शन मोह नया शब्द कैसे, कभी पढ़ा नहीं कि क्या बात है, समझ में नहीं आती। दर्शन मोह नहीं मालूम, दर्शन मोह शब्द पहली बार सुन रहे बोलते हैं, ऐसे अवलोकन शब्द पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा मेरे बोलते हैं। तो शास्त्र पाठी हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि आप लोग अवलोकन बोलते हो, हमने पहली बार सुनते हैं। अवलोकन कहाँ है शास्त्रों में, अपन तो कितनी जगह निकाल दिए। तो ये शास्त्र पढ़े क्या करे, वो एक सवाल है। दर्शन मोह क्लियर लिखा है, दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। जब जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है और प्रयत्न करने पर भी नहीं जान पाता है, तो कौन सा उदय समझना कि भूतकाल में बांधे हुए मोहनीय कर्मों का उदय चल रहा है। ढूंढता है अपने स्वरूप को, फिर भी रास्ता नहीं सूझ रहा है और गलत रास्ते पे चले जा रहा है। शांति चाहिए, उसका उपाय करता है, फिर भी अशांति मिलती है, उसका दुख दूर नहीं होता है। ये सब किसके कारण से? क्योंकि गलत रास्ते को सही रास्ता मान करके चले जा रहा है, ये आस में है कि सुख मिलेगा 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 मिलेगा, लेकिन रास्ता गलत है, उसको भान नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? मोहनीय कर्मों के उदय से। तो मोहनीय कर्मों का उदय जब होता है, जब आत्मा का दर्शन नहीं होता है, उस वक्त कौन सा उदय होता है? मोहनीय कर्म। ज्ञानावरण का उदय हो तो भी कोई बात नहीं, दर्शनावरण का उदय हो तो भी कोई बात नहीं, अंतराय हो तो भी बात नहीं, लेकिन मोहनीय हो तो आत्मदर्शन नहीं होता है। मोहनीय तो खत्म करना ही पड़ेगा। अभिप्राय में कुछ हेरा फेरी करने का जो भाव है, करूं नहीं करूंगा, मान्यता के अंदर, ये दर्शन मोह का बीज है। अगर दर्शन मोह जाएगा तो करूं या नहीं करूं, ये दोनों निकल जाएगा मामला, फिर जानने देखने वाला ही रहेगा। तो अवलोकन में वो जो प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस है कि अनादि से संस्कार पड़े हैं, ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, खाऊं नहीं खाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, ये जो पड़ा है अंदर में भाव, ये हटना चाहिए। ये हटे तो मोह हटे। जिसका मोह गया उसका ये दोनों भाव निकल जाते हैं, ये करूं और ये नहीं करूं, दोनों निकल जाता है। फिर क्या रहता है? सिर्फ जानना और देखना रहता है, और कुछ नहीं रहता है। तो समझना कि हमारे को मोह नहीं है किसी बात का। तो यहाँ बात करते हैं कि प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या दर्शन क्यों होता है? या मिथ्या दर्शन होता है तब निमित्त किसका? या तो निमित्त की भाषा से बात करते हैं ना, यहाँ ये नहीं कहेंगे कि जीव की स्वयं की गलती के कारण से हुआ है। यहाँ लैंग्वेज बदल जाएगी। जैसे आत्मज्ञान हुआ है तो ऐसा कहना कि गुरु की कृपा से हुआ है, तो लैंग्वेज बदल गई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसने
स्व संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभव किया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वहां लैंग्वेज बदली है। और निमित्त का भान कराने के लिए सदगुरु की कृपा से आत्मज्ञान हुआ, ऐसा था। यहाँ पर भी ये बात है, जीव दुखी तो अपने अज्ञानता से मोह के कारण दुखी होता है, लेकिन यहाँ बात निमित्त में कौन है वो बताने के लिए लैंग्वेज बदल डाली। दर्शन मोह कर्म का उदय के कारण से जीव को मिथ्या दर्शन होता है, ये बात लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व में जो बांधे हैं कर्म वो हमको जबरदस्ती आत्मज्ञान करने में बाधा रूप बनते हैं, वैसा नहीं है। यह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए लैंग्वेज इस प्रकार से ली है, कर्म की मुख्यता से बात। वो तो पहले हेडिंग में लिख दिया कि संसारी जीव क्यों दुखी होता है, वो हम कर्मों की अपेक्षा से बता रहे हैं, ये तो पहले ही बता दिए। तो यहाँ कहते हैं कि प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से इसका भ्रम अनादिकाल का जो है और इस प्रकार के भ्रम बना रहे, इस प्रकार का कर्मों का उदय है, इसीलिए उसको मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या दर्शन माने क्या? अपने आत्मा का भान नहीं होना और शरीर आदि या कुटुंब आदि या अन्य संयोगों में अपनापन हो जाना, ये मेरा मेरा हो जाना, इसका नाम मिथ्या दर्शन। उसके द्वारा जैसा उसको श्रद्धा है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, वो मानता है कि शरीर मेरा, ऐसी श्रद्धा भी है उसको, लेकिन ये मान्यता गलत है। क्यों? कि शरीर आत्मा का कभी होता ही नहीं। इसकी मान्यता है कि मैं खाना खा सकता हूँ, ऐसी मान्यता है, लेकिन वास्तव में आत्मा अन्न को दाने को भी छूता नहीं, उसने कभी खाया ही नहीं है। आत्मा ने कभी कहा गया इतना खाना खाया, गया किधर एक, किसने खाया? फिर वो सब जड़ की अवस्था जड़ में हुई, आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा ने सिर्फ भाव किया खाने के और कर्म बांधे क्या, और नहीं खाने का भाव किया तो पुण्य बांधा, पुण्य कर्म बांधा, उसमें पाप कर्म बांधा, इसमें पुण्य कर्म बांधा। आत्मा में और दूसरा कुछ नहीं आया, अन्न का दाना नहीं आया, पानी कभी पिया नहीं। लेकिन ये मिथ्या दर्शन के कारण ऐसा मानता है कि मैं खाना खा सकता हूँ और मैं खाना छोड़ सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ, ऐसा दोनों मानता है। वास्तव में खाना कभी खाता है, जैसा ये कभी खाना खाता नहीं है जड़ पदार्थ, ऐसा ही आत्मा है। आत्मा कभी खाना खाता नहीं, खाता नहीं है, वो छोड़ेगा कैसे? अब ये इसने उपवास किया, कोई नहीं कहेगा, क्यों? ये कभी खाता ही नहीं। वैसा ही आत्मा कभी अन्न के दाने को छुआ नहीं, लेकिन इसको मिथ्या दर्शन है। क्यों मिथ्या दर्शन है? पूर्व में बांधे हुए मोहनीय कर्मों के उदय अभी चल रहा है, इसके कारण से उसको भ्रम हो गया है। मैं सिर्फ जानने देखने वाला आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई कुटुंब परिवार घर बार मकान जायदाद मेरा नहीं है, ये नाम भी मेरा नहीं है, एक सब क्षणभंगुर संयोग है, और ये सबका मैं जानने देखने वाला हूँ, लेकिन इसमें से एक रजकण भी मेरा नहीं है। वो नहीं मान करके, ऐसा माने तो समय दृष्टि हो जाए, ज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं मानता है। वो हर जगह मेरा पना, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, मेरे चश्मे, मेरा 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 काम करेगा, ये मिथ्या दर्शन है। वो पूर्व में जब कर्म बांधे मोहनीय कर्म, उसका उदय है, इसीलिए इसको ऐसा मोह हो रहा है वर्तमान में, ये बात करते हैं। तो जैसा वो मानता है वैसा कोई वस्तु का स्वरूप नहीं है। दारू पिया हो और नशे में कुछ भी बोले तो उसकी बात सही नहीं मानी जाती। अगर वो सही भी बोल देवे तो भी उसका कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दारू पिया हुआ, नशे के अंदर वो होश में नहीं है, अगर वो सही भी बोलेगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। वैसा यहाँ हो रहा है कि ये जीव वैसा मानता है वैसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। ये मानता है शरीर और आत्मा एक है, मैं मनुष्य हूँ ऐसा मानता है, मैं आत्मा ऐसा नहीं मानता। बुखार आता है तो मेरे को बुखार आया ऐसा मानता है, नहीं मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को बुखार कभी आता नहीं है, शरीर को बुखार आया है, मैं पड़ोसी गर्म हुआ है, ऐसा नहीं मानता है, इसलिए दुखी होता है। क्योंकि अब तो मेरे को बुखार आया है ना, फिर डॉक्टर के पास जाओ, कि ठीक ठाक करो, मेरे को ठीक करो, ऐसा बोलता है। नशे में ही उसको दिया है, 6 डला में भी वही दृष्टांत दिया है, वो मोहम्मद पियो ना दी, भूल आपको भर मत वादी। जैसे दारू के नशे में जीव घूमता फिरता है, उसको कोई विवेक नहीं है, होश नहीं है,
कब क्या करेगा पता नहीं, कभी मंदिर जाएगा, कभी दुकान जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है क्या होगा, कब क्या करेगा, उसका सोच विचार का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि दारू पिया है। इसी प्रकार से ये मोही जीव है, संसारी जीव, जिसको आत्मा का भान नहीं, उसका भी कोई भरोसा नहीं, तो कभी भी क्या क्या तो भी कर लेगा वो। इसको मुक्ति होगी कोई जरूरी नहीं है, जब तक ये मोह है तब तक मुक्ति नहीं है। तो यहाँ बात कहते हैं कि जैसा वो मानता है वैसा पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा तो वो मानता नहीं है, इसीलिए उसको आकुलता ही रहती है। फिर वो हेरा फेरी करना चाहता है, हेरा फेरी होती नहीं है, कोई इसके इच्छा के अधीन नहीं है, इसलिए कभी सफल होती है इच्छा, कभी निष्फल होती है, निष्फल होती है, दुखी दुखी हो जाता है, और उसको निरंतर आकुलता रहती है। जैसे हम दृष्टांत दिया कि पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है, क्योंकि उसको ठिकाना नहीं है, दिमाग नहीं है, यही मेरी बॉडी है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, और उससे वह महाखेद खिन्न होता है, वो दुखी दुखी हो जाता है। तो उसको तो होश नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, घर वाले पहना लेते हैं, कपड़े उतारना पहनाना, तो वो कपड़े को अपना मान लेता है, तो वो अपना जीना मरना उनके हाथ में है। किसके हाथ में है? पहनाने वाले के हाथ। वो कपड़ा उतार लेते हैं समझो नया पहनाने के लिए, तो दुखी हो जाता है, अरे मेरे को काट दिया, मेरे को निकाल दिया, अब इस पहना दिया तो राजी राजी हो गया। ऐसा ऐसा सुखी दुखी अलग विचित्र चेष्टा करता है और बहुत बड़ा दुखी होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर के साथ संबंध कराया, क्या पूर्व कर्म के उदय से शरीर मिला है। अघाती कर्म नाम गोत्र आयु और वेदनीय, इसके कारण से शरीर आदि मिले, पूर्व कर्म के कारण संबंध हुआ, आत्मा का शरीर के साथ संबंध हुआ। किसी को शरीर का पुरुष का मिला, किसी को जानवर का मिला, किसी को स्त्री का मिला, किसी को देव का मिला, किसी को नारकी का मिला, जैसा कर्म किए वैसा। कर्मों का उदय ने शरीर का संबंध कराया है। अब ये जीव अपने को तो भूला हुआ है, और उस शरीर को अपना अंग जान करके अपने को और शरीर को एक मानता है, और वह शरीर कर्म के अधीन कभी दुबला हो जाता है, खाता बराबर है लेकिन फिर भी दुबला है, तो कभी नहीं खाता है तो भी मोटा हो जाता है, इतना मोटा भारी, कभी नष्ट होता है, बीमार पड़ जाता है, या कोई अंग एक्सीडेंट से टूट जाता है, ऐसा कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं, मतलब एक्शन दिखाई देता है। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है कि मैं बराबर खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैं दुबला हो गया, सही खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, या मेरे को बीमारी है इसलिए मोटा हूँ, ऐसा कुछ न कुछ मान लेता है। मैं मोटा हूँ मानता है, मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं मानता है, मैं दुबला हूँ ऐसा मानता है। मैं आत्मा हूँ, मैं दुबला नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं ढींगना नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, ऐसा नहीं मानता है। तो अपने को शरीर को एक करके शरीर की भाषा से अपने को बोलता है, शरीर है ऐसा। शरीर दुबला पतला काला गोरा है, आत्मा ऐसा नहीं, लेकिन ये अपने को ऐसा मानता है। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है। और घोड़े गाय वगैरह वो भी आ गए अगल बगल में, वो तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, वो तो अपने हाथ में नहीं, वो तो आएगा, शरीर तो कभी एक बार जाएगा, ये तो आएंगे और जाएंगे। लेकिन ये जीव नजीक में रहने वाले को अपना मानता है, पास रहते हैं तो सुखी हो जाता है, दूर चले जाते हैं तो दुखी हो जाता है, रोने लगता है, अरे मेरे को छोड़ के मत जाओ। नजीक आते हैं तो राजी राजी हो जाता है, हाँ सब आ गए मेरे, ऐसा आया तो मेरा कुछ आया तो राजी गया, अरे मेरे को छोड़ के चले मत जाओ, दुखी दुखी, ऐसा हो जाता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, लेकिन ये पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, नहीं मेरा ही मेरे पास ही रहना, दूर नहीं जाना, ऐसा करके उसके ऊपर अधिकार करता है। लेकिन उसका अधिकार तो कोई चलने वाला नहीं, तो क्या होता है,
पराधीनता के कारण उनकी पराधीन क्रिया हो तब क्या होता है, दुखी दुखी हो जाता है। वो चाहता है कि सब मेरे कंट्रोल में रहो, क्योंकि सब मेरे हो, लेकिन कोई इसके कंट्रोल में नहीं है, न शरीर है न अन्य पदार्थ है। ये तो सब एक जगह पे आकर के इकट्ठे हो गए हैं, इसमें मेरा क्या तेरा क्या। लेकिन इसको तो होश नहीं है ना, कि क्यों होश नहीं है, दर्शन नाम के कर्मों का उदय है, इसीलिए उसको होश नहीं है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला, ऐसा उसको भान नहीं है। इसलिए जो जो नजीक में आ गए, एक ठिकाने पे रह गए, वो सबको अपना माना है, तो दुखी दुखी होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ जहाँ पर्याय धारण करता है, जहाँ उत्पन्न होता है भाव, भटकता है ना एक भाव से दूसरे भाव में, जहाँ जाता है वहाँ स्वयं में पुत्र भी आ जाता है, घोड़ा धन आदि वो भी कहीं कहीं से आ जाते हैं। तो जीव सबको अपना मानता है, जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक प्रकार की अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, जो कि मेरे है ना, इसलिए। और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद चिन्ह हो जाता है, तो पागल जैसी अवस्था है। दर्शन मोह जिसको है उसकी अवस्था कैसी है, पागल जैसी, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है। सुबह उठेगा तो बोलेगा अब उठ जाए, बहुत देर से सोया हूँ, उठ जाने में शांति नहीं लगेगी। अब सोने में शांति नहीं है, जो रात को सोया था तब लगता है कि नहीं अब सो जाना है तो शांति मिलेगी। सुबह हुई तो नहीं, अब सोने में शांति नहीं है, पहले क्या होना था, सोने में शांति है, अब तो उठ जाओ, देखो धूप निकल आई, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। फिर ब्रश करने में शांति है, देखो अब घड़ी घड़ी बदलता है उसका हिसाब किताब। नहाने धोने में शांति है, फिर चाय पानी पीने में शांति है, फिर दुकान जाने में शांति है, फिर पैसा कमाने में शांति है। ऐसा घड़ी घड़ी उसके विचार बदलते हैं। ज्ञानी का एक ही विचार रहता है, आत्मदर्शन और आत्मलीनता में ही शांति है और कहीं शांति नहीं है। इसका विचार हमेशा बदलता है। घड़ी में एक मानता है ये ऐसी व्यवस्था क्या हो गई, बाजार में भी अब कहीं भी जा रहे तो बोले हाँ इतने में सौदा नक्की हो गया है। फिर जब बैक करके वो 100 रुपये में नक्की हुआ, बोले आप 105 रुपया दो। अरे अभी नक्की किया ना 100 रुपये में, तो 105 से कम नहीं लूंगा। फिर वो जाने लगता है कि नहीं लेना है 95 दो। अब इसका क्या हिसाब किताब है बताइए। इसका कोई भरोसा नहीं करे, तो पागल जैसी अवस्था है, कभी क्या करने का पता नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं करे। ऐसा ही इसका हाल है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसको सुख चाहिए, लेकिन सुख कैसे होता है उसको पता नहीं, इसलिए बहुत दुखी है ये जीव। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो वो सुखी होता है ना। एक प्रश्न किया यहाँ पर, आप कैसे कहते हो कि कोई इसके अधीन नहीं। कभी कभी तो वो बोलता है, ऐसा लड़का उसको मान लेता है, वैसा ही काम करता है वो भी। लड़के बोलते हैं कि नहीं तो पढ़ाई करो, टीवी बंद कर दो, तो वो लड़का भी उठ के टीवी बंद करके पढ़ाई करता है। देखो मान लिया नहीं, सुखी हुआ कि नहीं हुआ। नौकर को बोला कि जाओ ये काम करके आओ, वो काम करके आया, तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलते हो उसके अधीन नहीं है, ऐसा कैसा, अधीन तो है। देखो अधीन है कि नहीं है, अगर अधीन नहीं होता तो इतना भी काम क्यों करता। तो आप बिल्कुल जीरो जीरो क्यों करते हो, आप नियम ऐसा क्यों करते हो। आप ऐसा कहो कभी सुखी हो जाता है कभी दुखी हो जाता है, दुखी होता है, ऐसे बात क्यों करते हो। दोनों बातें ना करो, संसार में दोनों बनता है, इच्छाएं सफल भी होती है और इच्छाएं निष्फल भी होती है। तो ऐसा आप बोलो कि जब जब इच्छा सफल होती है तो सुखी हो जाता है, जब जब इच्छा सफल नहीं होती है तब दुखी हो जाता है, ऐसा बोलो ना आप। सीधा एक ही वचन क्यों बोले आप, तो दुखी हो जाता है। देखो हमको तो क्यों मालूम पड़ता है, भले हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम जिसको बोलते हैं ऐसा करो तो वो ऐसा कर लेता है और हम सुखी होगा। उसका समाधान, शरीर आदि के भवितव्यों की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर, देखो ये संयोग, कौवा बैठा डाली पे और डाली टूट गई, उसी टाइम में कौवा बैठा उससे नहीं टूटी है, लेकिन संयोग ऐसे बन गए कि वो बैठा और टूटी। तो ऐसा समझो जब टूटने वाली थी तब 1 सेकंड पहले वो आकर के बैठा हुआ, तो भ्रम हो गया कि देखो कौवा बैठा डाली टूट गई। ऐसा यहाँ कहते हैं कि शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिल जाती है, कभी कभी संयोग मिल जाता है। मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसीलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख जैसा आभास होता है, सुख नहीं है। एक
ऐसा लगता है कि जैसा कि हाँ कब अपना अधीन है और सुख जैसा महसूस करता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे वो चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते हैं। इसीलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल रहा ही करती है। उसको खुद को भरोसा नहीं है कि आज तो उसने मान लिया है मेरी बात, लेकिन दोबारा मानेगा कि नहीं मानेगा खुद को भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। और आकुलता खत्म होवे तो सुखी होवे, वो माने या नहीं माने अपनी आकुलता तो बनी रहती है। दुख किस बात का है? अगर हम सुखी होते तो बिल्कुल टेंशन नहीं रहता, डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, भविष्य की चिंता नहीं रहती। लेकिन हमको सुख मिला है फिर भी भविष्य की चिंता तो है, मौत का डर तो है, रोग का भय है, ये सब तो है ही है। ये सहयोग नहीं टिकेंगे उसका डर भी है। चाहे जितना करोड़पति होगा लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं है तो वो ऐसा बोलेगा मेरे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन जितना पाया उतना खोना नहीं चाहता हूँ, उसका डर तो रहता ही है हमेशा। अनुकूलता को ठिकाने का भाव, मौत का डर, रोग का डर, भय, ये तो उसको हमेशा रहता है। इच्छा सफल होती है उसकी तो भी उसको वो डर तो रहता है, चिंताएं तो रहती है, काय का सुखी हो, सुखी कोई नहीं है। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता सदा काल रहा ही करती है तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार और ममकार करता है। मेरा पुत्र कर करके ममकार अहंकार करता है। तो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की और रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। पुत्र जन्म हुआ, उसको कुछ हुआ, ठीक भी आई, क्या होगा? जब डॉक्टर के पास सीखता क्यों है? अरे भाई अभी तो पैदा हुआ है, अभी से ही मेरा अपना लग गया चालू, मेरा पुत्र हो गया। देखो उसको छींक आया तो उसकी तकलीफ, उसको ठंडी लगे तकलीफ, उसको वो रोता नहीं है तो भी तकलीफ, हंसता नहीं है तो भी तकलीफ, सोता नहीं है तो भी तकलीफ। देखो ऐसा हुआ वो हमारे फैमिली में, तो इतना हैरान परेशान हो गया। क्यों? वो अस्पताल में गए देखने के लिए, बात नहीं कर सकते, इतना टेंशन में। क्यों? कुछ बोलते नहीं है, इतना टेंशन होगा बच्चे का, क्या होगा? अभी अभी तो पैदा हुआ है। देखो अभी एक सेकंड पहले तो मेरा बच्चा कोई था नहीं, मतलब पैदा होता है वो, उसका जो हालत देख करके उतना इतना टेंशन में आ गए। हम मिलने गए तो बातचीत, हंसी खुशी नहीं, कुछ नहीं। तो डॉक्टर के पास जाता है, उधर भागता है, इधर भागता है, फिर इंटेंसिव में डाल दिया उसको। तो इतने परेशान कि जिसको पूछना इतना टेंशन नहीं। यही बात इधर है, तो जिसको जिसको वो अपना मान लेता है, उसकी रक्षा का भार, उसको संभालने का भार, ये सारी चिंताएं मौजूद रहती है। एक थोड़ा सुख मिलता है, अपनी इच्छा पूर्ण मानता है, साथ में दूसरा कितना पार लेता है, टेंशन साथ में रहता है, थोड़ा सुख और ज्यादा दुख, ये हाल। निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। बहुत मुसीबत से झूठ बोल करके, अनेक प्रकार के पाप करके कमाया है। डॉक्टर जितना नाच नचा है वो करता है। डॉक्टर को तो समझ में नहीं आता है, फिर भी एक काम करो, आप 24 घंटा इंटेंसिव में रखो। इंटेंसिव में रखता है तो खर्चा कितना लगता है, थोड़ा मॉनिटर लगा देते हैं सब, 24 आवर्स वॉचिंग में रखो। फिर दूसरे दिन गए तो तब नॉर्मल था, कुछ नहीं था। कितना बिल आया? 3500 रुपया, एक 24 घंटा रखने का, वॉशिंग पे रखने का। कितना बिल? 3500 रुपया। क्या हुआ? ये सब लकड़े तो बहुत मेहनत से कमाया, पाप करके दुखी होकर के कमाया, वो कैसा गया? तो अपना माना ना, इसलिए नाना प्रकार के कष्ट सह करके भी उनका भला चाहता है। और उतना कमाने के लिए वापिस उसको नया ढंग से पाप करना पड़ेगा, इतना झूठ बोलना पड़ेगा, इतना प्रपंच करना पड़ेगा, तब इतना कमाएगा। 8 दिन की 10 दिन की कमाई गई एक साथ। अपना माना तो यह हाल हुआ। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता है, अन्यथा कल्पना करता है। इन सब का मूल कारण कौन है? मिथ्या दर्शन। जो इच्छा होती है वो भी मिथ्या दर्शन के कारण। राग द्वेष क्रोध मान माया लोग आदि होते हैं, कसाएं होती है, वो भी मिथ्या दर्शन।
दूसरे को भला बुरा कहता है मिथ्या दर्शन के कारण, झूठा उपाय करता है मिथ्या दर्शन के कारण, सच्चा उपाय कोई सुनाता है तो भी दिमाग में नहीं घुसता है मिथ्या दर्शन के कारण। बेटा तो सत्संग में हो जाता है लेकिन न जाने क्या सुनता है और क्या समझता है, रिजल्ट 0 आता है। क्या सत्संग किया उसने कुछ समझ में नहीं आता है, ये भेजे में नहीं उतरता है, सच्चा उपाय की श्रद्धा नहीं आती है और दूसरी कल्पना हो जाती है। इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन। इसने कहा कि जिसने आत्मा जाना उसने सब जाना, उसकी चिंता खत्म हो जाती है। भविष्य के 1 सेकंड बाद में क्या होना है उसकी चिंता आत्मज्ञानी को नहीं होती। अगर चिंता रहती है तो आत्मज्ञानी नहीं, परिणाम को हेरा फेरी करना है वो आत्मज्ञानी नहीं करता है, तो भाव नहीं होता है। अगर ऐसे भाव है वो आत्मज्ञानी नहीं। इन सब का मूल कारण क्या मिथ्या दर्शन है, जब तक प्रॉब्लम है। मिथ्या दर्शन गया, आत्मज्ञान हुआ, सब शांति शांति शांति। अब वो चिंता मिंता नहीं रहती किसी बात की, भविष्य की चिंता नहीं, परिणाम आगे पीछे होने की चिंता नहीं, किसी बात की कोई पदार्थ का टेंशन सब पे नहीं रहता है, सारे टेंशन गायब। बहुत सारी भय नहीं है, ये अवलोकन में लेंगे। हाँ वो तो मालूम पड़ जाता है। अवलोकन में पूरा अपना लेखा जोखा निकल जाता है, कहाँ चलती है कहाँ नहीं चलती है, क्यों दुखी होता हूँ क्यों सुखी होता हूँ, सब मालूम पड़ जाता है। जिसने अवलोकन किया सही ढंग से किया उसका ये अभिप्राय बन जाता है कि मैं वर्तमान में जो दुखी हूँ उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ। उलझ जाता है तो अलर्ट नहीं है, मालूम पड़ने के बाद अगर उलझता है तो उसकी छूटने की भावना सही नहीं है। जैसे रोगी को डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको इलाज बताता है, रोग के बारे में समझाता है, ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा, अब दवा टाइम से लो, ये दवा लेके जाओ, दवा लेके जाता है लेकिन टाइम से नहीं लेता है। इसका मतलब क्या कि वो रोग से मुक्त होने के लिए इतना सीरियसनेस नहीं है, उसमें सिंसियरिटी नहीं है, क्योंकि वो समझता है मामूली है, थोड़ा बहुत चलते रहता है, ठीक है ला लिया दवा लेकिन खाएंगे, कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसा केयरलेस बन जाता है क्योंकि रोग को छोटा गिनता है, इतना कोई मर थोड़ा जाने वाला हूँ ऐसा समझ करके नेग्लेक्ट कर रहा है। ये नेग्लिजेंस है, सिंसियरिटी नहीं है। इसके कारण से मालूम होते हुए भी तो जल्द से जल्द उपाय नहीं करता और उलझ जाता है बाद में। वापिस अलर्ट होने के लिए सत्संग चाहिए, वापिस वो ठीक ठाक होता है, वापिस उलझ जाता है क्योंकि सिंसियरिटी नहीं है ना, डिसीजन नहीं लिया है। मुझे रोग मुक्त होना है, मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसा डिसीजन फॉर्म नहीं है, सच्चा निर्णय नहीं लिया है, इसलिए बार बार गलती करता है। अगर हार्ट अटैक हुआ होगा तो दवा बराबर लेता है कि नहीं लेता है, तब फिर वो ऐसा नहीं लेता है कि कभी लिया कभी नहीं लिया, ऐसा नहीं, फिर तो रात को 2 बजे भी उठना लेना है तो लेता है बराबर। क्यों भैया बहुत सीरियस हो गया है, बोलता नहीं तो नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, मरना नहीं चाहता है इसलिए वो लेता है। सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड है पूरा, कितना सीरियसनेस है हमारे में। होता है चलता है, इस मामले में नहीं चलता है, होता है चलता करके तो अनंत काल बीता है हमारा, होता है चलता है। अब करेंगे ना आ रहे हैं ना सत्संग में, तुम तो रहे हैं ना, थोड़ा फर्क तो पड़ा है ना पहले से, थोड़ी शांति तो मिली है ना, समझ में तो आ रहा है ना भाई। सब कुछ होने पर भी क्या वो चीज मिल गई जिसके लिए तुमने मेहनत किया, शांति मिली, आत्मा का दर्शन हुआ, मिथ्या दर्शन का नाश हुआ, तो वो तो हुआ नहीं। फिर क्या का खुशी मनाते, फिर क्या का प्रमाद करते हैं, फिर स्वच्छंद क्यों करते हैं। लेकिन होता है चलता है तो होता चलता में तो कितने भाव निकल गए। सीरियसनेस आना चाहिए, सीरियस होकर के सुनना। आप बोलते जाओ, हमको समझ में आ रहा है उपाय क्या है, समझ लिया हमने, और हम कर लेंगे। हमारा दूसरा भी तो काम है ना, सिर्फ यही काम है क्या, इसलिए वो ये भी काम करना है वो भी काम करना है, दो घोड़े की सवारी, इसलिए सीरियसनेस नहीं आती है। सबका बोझा सब पे लेता है, आत्मकल्याण भी करना चाहता है, संसार भी बराबर रहना चाहिए, सब चीज बराबर व्यवस्थित होनी चाहिए, दूसरों को राजी भी रखना है, घर वालों को, समाज को, पड़ोस को, आत्मकल्याण भी करना है, कमाना भी है, शरीर का भी ख्याल रखना है, कुटुंब परिवार का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है।
जो अकेला और सबका बोझा साथ में लेके घूमे तो किधर कहीं नहीं रहे। सबके बीच में रहते हुए सिर्फ आत्म कल्याण करना है, ऐसी भावना रहे तो कार्य हो सकता है। तो सिंसियरिटी आती है, नहीं तो नहीं आती। आत्म कल्याण भी करना है और कमाना भी है। आत्म कल्याण करना है और शरीर का भी ध्यान रखना है। दूसरे का बोझा भी साथ में उठाना है तो फिर नहीं होता, वो सिंसियर नहीं है। इसकी नियत में पथरे हैं, नियत 100% प्योर नहीं है तो ये गड़बड़ होती है। यहाँ कहते हैं मिथ्या दर्शन सबका कारण है, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। सारी परेशानी की जड़ ये है। इसलिए एक लाइन में बता दिया, जय स्वरूप समझा बिना मूल तत्व विचार में भी है, आत्मकारो शीघ्र इन्हें सर्वात्मा समदृष्टि दो आ वचन ने कदे। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારો કરો, કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્વ। क्या विचार करने को बोला है? पैसा कैसे कमाऊं, लोग को कैसे दूर करूं, इज्जत कैसे मिले, वो विचार करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कि कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा क्या होने वाला, अपने बारे में सोचने के बारे में कहा। आत्मतारो शीघ्र है निवड़ को, अपने को पहचानने को कहा है। दुख से छूटने के लिए क्या करना, तो दुख से छूटना है तो मैं कौन हूँ उसका पता लगाओ। खोज पिंड ब्रह्मांड का पता तो लग जा। इसमें भी वही बात थी, हर जगह हर पद में हर वचन में आत्मा को प्रमुखता है। ये जीव आत्मा को भूला तो सब भूला, और आत्मा को जाना तो सब पाया। आत्मा को नहीं जाना तो दुखी 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 रहेगा, और आत्मा को जाना तो सुखी रहेगा। इसके बिना विकसित जाने वाला नहीं। सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है, उनका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, और इसीलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। अपना टाइम पूरा है, यहाँ कल से फिर लेंगे आगे, और मोहनी कर्म का और भी है, ये बात में चारित्र में कहना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद